नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रत्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रत्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में भारतीय बिजनेसमैन को 5 साल की जेल और लगा 1 करोड़ का जुर्माना। ग्लोबल विलेज दे रहा है 50 दिरहम में अनलिमिटेड कार्निवल। भारत ने पाकिस्तान से आयात पर लगाया प्रतिबंध। यूएई में अगर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को नहीं दिया रास्ता तो लगेगा 3000 दिरहम का जुर्माना और 30 दिन के लिए गाड़ी जब्त। दिरहम के झगड़े में युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 दोस्त गिरफ्तार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। दुबई में भारतीय बिजनेसमैन को 5 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। दुबई में रहने वाले फेमस भारतीय बिजनेसमैन बलविंदर सिंह शाहनी, जिन्हें अबू सबा के नाम से जाना जाता है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध पैसे के लेन देन के मामले में 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी ठोका है और उनकी 345 करोड़ रुपए की अवैध कमाई जब्त कर ली गई है। इसके अलावा उनके मोबाइल, लैपटॉप और बाकी कीमती चीजें जो भी जब्त कर ली गई हैं। जेल की सजा पूरी होने के बाद उन्हें यूएई से बाहर निकाल दिया जाएगा। अबू सबा पर उनके बेटे और 32 लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा गैंग चलाने का आरोप था। ये लोग फर्जी कंपनियों और डाउटफुल ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए इधर उधर कर रहे थे। पूरा मामला दिसंबर 2024 में सामने आया, जब बर दुबई पुलिस स्टेशन ने इसकी जानकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी। केस की पहली सुनवाई 9 जनवरी को हुई थी। कुछ आरोपियों पर गैर मौजूदगी में केस चला, जबकि बाकी को अलग अलग सजा और भारी जुर्माने दिए गए। इतना ही नहीं, जिन कंपनियों ने इस गोरख धंधे में साथ दिया था उन पर भी 50 मिलियन दिरहम यानी करीब 1,15 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अबू सबा पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। 2016 में उन्होंने महज एक नंबर प्लेट 5 के लिए 76 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ग्लोबल विलेज दे रहा है 50 दिरहम में अनलिमिटेड कार्निवल। ग्लोबल विलेज ने एक मजेदार और किफायती ऑफर निकाला है। अब सिर्फ 50 दिरहम में आप चुनिंदा कार्निवल राइड्स का अनलिमिटेड मजा ले सकते हैं, चाहे आप दुबई में रहते हो या टूरिस्ट हो। ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। ये ऑफर सीजन 29 के खत्म होने तक यानी 11 मई 2025 तक मान्य है, लेकिन ध्यान दें कि ये सिर्फ कुछ खास राइड्स पर ही लागू होगा। ग्लोबल विलेज का कार्निवल जोन वैसे भी बहुत फेमस है, जहाँ 195 से ज्यादा राइड्स, गेम्स और अट्रैक्शन मौजूद है। और एक अच्छी खबर, और अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री फ्री मिल रही है। पहले ये सुविधा सिर्फ 3 साल से छोटे बच्चे, 65 की उम्र के सीनियर्स और दिव्यांग लोगों को मिलती थी। ये नया ऑफर 28 अप्रैल से शुरू हुआ है और सीजन खत्म होने तक लागू रहेगा। भारत ने पाकिस्तान से आयात पर लगाया प्रतिबंध। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। इसी तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान होकर गुजरने वाले सामानों के आयात पर तुरंत प्रभाव पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह फैसला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लिया है। बीते हफ्ते पहलगाम के एक पहाड़ी इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने हमला कर 26 पर्यटकों की जान ले ली थी। भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है, जिसे पाकिस्तान ने सिरे से नकार दिया है। उल्टा पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि भारत सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इस पर जवाबी कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी सीमा व्यापार को बंद करने, भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने और भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने जैसे फैसले का ऐलान किया है। साथ ही पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने दशकों पुरानी जल संधि के तहत मिलने वाले नदी के पानी को रोकने की कोशिश की तो वह इसे युद्ध जैसी कार्रवाई मानेगी। गौरतलब है कि कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पहले ही काफ़ी कम हो चुका है और अब यह तनाव हालात को और बिगाड़ रहा है। यूएई में अगर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं दिया तो लगेगा कि 3000 दिरहम का जुर्माना और 30 दिन के लिए गाड़ी जब्त। अगर आप यूएई में ड्राइव करते हैं तो ये बात ज़रूर जान लें, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देना अब सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध भी माना जा रहा है।
शारजाह पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है। जनरल डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी प्रोटेक्शन के ब्रिगेडियर अहमद हाजी अल सर्कल ने बताया है कि कई ड्राइवर आज भी साइरन बजती गाड़ियों को रास्ता नहीं देते, जिससे आग, डूबने या सड़क हादसों में बचाव टीमों को देर हो जाती है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के समय हर सेकंड मायने रखता है और आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी की जान बचा सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में पूरे यूएई में ऐसे 325 मामले सामने आए जहां लोग इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं दे पाए। सबसे ज्यादा घटनाएं दुबई में यानी 160 घटनाएं हुई, जिसके बाद अबू धाबी में 107 घटना, आजमान में 31, शारजाह में 17 और बाकी अमीरातों में दर्ज की गई। शारजाह पुलिस ने अभी ड्राइवरों से अपील की है कि जब भी कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड साइरन के साथ नजर आए तो बिना देरी किए साइड दे दें। अगर कोई ड्राइवर ऐसा नहीं करता तो उसे 3000 दिरहम का जुर्माना, 6 ब्लैक पॉइंट्स और 30 दिन के लिए गाड़ी जब्त जैसी सजा मिल सकती है। और अगर कोई आपदा या गंभीर मौसम की स्थिति हो और फिर भी कोई रास्ता ना दे तो सजा और कड़ी हो जाती है। 1000 दिरहम का अतिरिक्त जुर्माना, 4 और ब्लैक पॉइंट्स और गाड़ी 60 दिनों तक जब्त की जा सकती है। अधिकारियों का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है और सभी ड्राइवरों को इसमें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। दिरहम के झगड़े में युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 दोस्त गिरफ्तार। यूएई में एक चीनी युवक की उसके ही 2 दोस्तों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। वजह थी पैसों को लेकर झगड़ा। पूरे 1.8 लाख दिरहम यानी कि लगभग 40 लाख रुपए। ये वारदात दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC के एक टावर की 36वीं मंजिल पर हुई, जहां 40 साल का यह शख्स अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक मृतक JHS ने अपने दोनों दोस्तों को घर बुलाया था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूसरे कमरे में चली जाए। थोड़ी देर बाद तीनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पत्नी ने बताया कि उसने जोर से चीखने की आवाज सुनी और जब वो कमरे में पहुंची तो देखा कि उसका पति खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और सीने में चाकू लगा है। थोड़ी देर में पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि चाकू सीधा दिल में घोंपा गया था, जिससे तुरंत खून बहने से मौत हो गई। दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए। एक आरोपी AYN को बिल्डिंग की सीढ़ियों में छिपा हुआ पकड़ा गया, जबकि दूसरा आरोपी JWJ जो था वो कुछ घंटों बाद अपनी कार में घूमता हुआ मिला। दोनों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि JHS ने उनसे बड़ी रकम उधार ली थी और एक से 1.45 लाख दिरहम और दूसरे से 35,000 दिरहम, लेकिन बाद में पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और उन्हें बेइज्जत भी किया। गुस्से में आकर दोनों ने नजदीकी किराने की दुकान से चाकू खरीदे और हत्या की योजना बनाकर उसके घर पहुंचे। अब यह केस कोर्ट में चल रहा है और आने वाले हफ्तों में इसका फैसला भी सुनाया जाएगा। चलिए आखिर में बताएंगे इस बुलेटिन में कि क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.55 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.46 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.06 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.16 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.89 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.89 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.54 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.60 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 295.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 296.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,808 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 361.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 8,320 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 362.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 390.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 391.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,987 की है। क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.05 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.92 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.82 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.92 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.08 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.17 बांग्लादेशी
टका था। वहीं आज JQY दिरहम में 76.48 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.48 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JQY दिरहम में 23.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.08 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।